हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, आज क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कल हमने बताया था कि संख्या रेखा को किस तरह से निरूपित करेंगे। उसके आगे हम लोग फिर से उसी को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले का जो सेकेंड नंबर दिया है -5/6। देखें इसको कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखें। हम कल क्या बताए थे कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि अंश वाली संख्या हर से बड़ी है कि छोटी है। यहाँ पर हमने देखने से लगा जैसे कि ऊपर अंश 5 है, हर क्या है 6 है, इसका मतलब अंश क्या है, छोटा है। अगर अंश छोटा है तो वह संख्या क्या होगी, 1 के भीतर होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अगर वो संख्या 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 से 1 के बीच में होगी। आ गई बात समझ में, पहला नंबर का। दूसरा क्या है, यहाँ देखो ऋणात्मक दिया गया है, यानी माइनस चिन्ह लगा है। तो माइनस से क्या पता चलता है कि ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, यानी माइनस में 0 से -1 के बीच में होगी। आई बात समझ में। यहाँ पर यही हमको सबसे पहले देखना है कि जो ऊपर अंश है वो अंश हर से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उचित भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, उचित भिन्न में बदल लेंगे तो जितना पूर्णांक उसमें आता है उस पूर्णांक और उसके अगले पूर्णांक के बीच में होगा। ठीक है, और अगर ये अंश हर से छोटा हो तो हम जान लेते हैं कि वह 0 से 1 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ माइनस अगर दिया है तो 0 से -1 के बीच में होगा, यानी हमें पीछे आना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा जो होती है, अब देखो यही संख्या रेखा होती है, ये संख्या रेखा है। यहाँ 0 है तो इधर वाला मान लो 1 है, इधर वाला 2 है, 1 है, 2 है, और 0 के पीछे इसी तरह से -1 होता है और इसी तरह से -2 होता है। लेकिन यहाँ देखो दिया है माइनस में। ठीक है, ऊपर केवल दिया है -5, तो -5 से हमको कोई मतलब नहीं। हम केवल देखें कि हर से ऊपर वाली संख्या छोटी है कि बड़ी है। हमको क्या दिखा कि छोटी है, तो छोटी है तो हम मान लेते हैं कि 0 से -1 के बीच में होगी, क्योंकि ये संख्या क्या दिया है, माइनस दिया है। आ गई बस समझ में। तो 0 से पीछे 0 और -1 के बीच में। अब करना क्या है कि हर जितना दिया रहेगा, हर जितना लिखा है, अब 0 से -1 के बीच की दूरी को उतने भाग में विभाजित कर लेंगे। आगे बात सबको समझ में। क्या बताएं, 5 से कोई मतलब नहीं है। हमको यह देखना है पहले अंश हर से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 से 1 के बीच में होगा। जब भी अगर पूरा छोटा आ जाता है, ठीक है, तो ये मान लेंगे कि 0 से 1 के बीच में। माइनस होगा तो 0 से -1, और अगर प्लस में होगा तो 0 से +1। अगर मान लो यही मान लो यहाँ से माइनस अगर हटा दें, +5/6 लिख दिया जाए, तो 0 से 1 के बीच में वो संख्या होगी, यहीं से इसके बीच में होगी। ठीक है, अगर माइनस में दिया है तो यहाँ से इसके बीच में होगी, यानी 0 से -1 के बीच में। अब क्या करेंगे कि हर जितना दिया है
0 से -1 के बीच की दूरी को उतने भागों में विभाजित करेंगे। तो कितना हर में दिया है? 6 दिया है। तो 0 से 1 के बीच में 6 भागों में विभाजित करो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते, पहले 20 में 1 ठो कर दिए और उसके बाद 3 ठो इधर बना लेते हैं, 2 ठो और बना दिए, 3 भाग इधर हो गया और 2 इधर बना दिए, 3 भाग इधर हो गया ना 6 भाग। अब देखते हैं यहाँ से 0 के बाद में 0 को ए वाली लाइन नहीं लेते हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, जहाँ -1 है वहां तक हमारा 6 पूरा हो जाता है। आगे बात समझ में? अब हम क्या बताएं कि यहाँ से 0 से लेकर जो एक रेखा खींची गई है, जो एक भाग अगर केवल ले लेते हैं तो इसी को हम, चूंकि 0 के पीछे वाली संख्या ऋणात्मक होती है तो केवल एक भाग को हम कहें कि -1/6, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कितने भाग बने हैं? 6 भाग बने हैं और उसमें से अगर एक भाग हम ले लेते हैं तो उसको कहते हैं -1/6। 2 भाग ले लेंगे तो -2/6, 3 भाग ले लेंगे तो -3/6, 4 भाग लेंगे तो -4/6, 5 भाग लेंगे तो -5/6 और यदि 6 भाग लेंगे तो -6/6। और -6/6 का मतलब 6 कट गया तो क्या आ गया? -1 आ गया। तुम्हारा अपने आप आ गया, देखो -1 आ जाएगा। हुआ कि नहीं? तो हमको यहाँ से केवल 5 भाग लेना है। अंश में 5 है तो 0 से लेके 5 तक, यहाँ से ले करके और ये दूरी यहाँ 0 तक, लेकिन यहाँ ऐसे आना है। ये दूरी क्या है? -5/6। यही प्रदर्शित करना है, बस यही आंसर हो गया हमारा। केवल इतनी दूरी है, -5/6। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझ में अगर नहीं आता है तो जो वीडियो हम बना रहे हैं उसे 1 बार 2 बार देखो, निश्चित समझ में आएगा भाई क्या बताया गया, कैसे बताया गया। आएगा समझ में? तो सभी लोग जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसको पहले ध्यान से देखें, नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार उसको और देखें क्या बताया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर आकर के हमसे कमेंट करें, आकर के फिर मिले। तो इसमें हम क्या बताएं, सबसे पहले अंश को देखते हैं कि अंश कितना दिया है। ठीक है, अंश से ही पता कर लेते हैं, ये तो पहली बात है। अब देखो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखो क्या दिया है, दूसरे में दिया है कि -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो दिया है -2/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, किसको निरूपित करना है? -2/11। फिर यहाँ भी वही बात है कि ऊपर वाला जो अंश है वो हर से क्या है? छोटा है, भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब कि ए भी जो संख्या अगर माइनस में दी गई है तो यह 0 और -1 के ही बीच में होगी। आ गई बात समझ में? देख करके समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? फिर इसी तरह से रेखा खींचेंगे नंबर लाइन दर्शाने के लिए। फिर हम इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन स्केल से सब लोग खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो हम 0 लिख दिए, यहाँ मान लो हमारा 1 लिख दिए, यहाँ हम जो है -1 लिख दिए, यहाँ हम -2 लिख दिए। हमको तो वही मालूम हो गया है कि 0 से -1 के बीच में है। ठीक है, तो हम उतना लिखते हैं जितने में हमारा काम चल जाए, 2-3 बिंदु दर्शा दें। अब यहाँ पर कहोगे कि सर जी यहाँ तो 0 से 1 के बीच में हम इतना छोटा लिए थे, सर जी यहाँ इतना दूरी क्यों ले लिए? क्यों ले लिए? क्योंकि हर में क्या है? 11 है। यहाँ 0 से 1 के बीच की दूरी को तुम्हें 6 भागों में बांटना था और यहाँ अंश हर कितना दिया है? 11 दिया है। यहाँ हमको 11 भाग में विभाजित करना है। समझ में आया? इसीलिए थोड़ा सा दूरी अधिक लेंगे। अब ऐसा नहीं कि एकदम छोटी दूरी ले लें और उसमें 11 भाग ऐसा बना दें कि सब एक ही में मिल जाए कि दिखाई ही ना। थोड़ा फिगर जब बना रहेगा तो साफ साफ दिखाई देगा कि कितने भाग हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें 11 भाग हमको बनाना है। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर पे हमारा 5 भाग रहेगा और इधर हम 6 भाग बना देते हैं। यहाँ 3 हो गया हमारा और 1 2 3 भाग हो गया। देखो इधर 6 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 5 7
8, 9, थोड़ा और बनाना चाहिए था, इस एक को थोड़ा सा हम और खिसका देते हैं पीछे, तो यहाँ पर आ गया। अब ये हो गया माइनस ए वाली लाइन माइनस ए, जो बड़ा वाला दिखा है। ठीक है, अब देखो 11 भाग हमारा हो गया, लेकिन ऐसे बांटना कि 11 भाग क्या हो, समान दूरी पर। ठीक है, अब देखो गिन के देख भी लेना कि 11 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने -1 पर आते थे 11 हो गया 11 भाग में ना। अब इसमें से करना क्या है, केवल हमको 2 भाग ले लेना है, 0 से लेना ही नहीं कि यहाँ से ले लें, 0 से केवल 2 भाग, तो 1, 2, यही यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है, ये जो यहाँ से लेकर के 0 से लेके यहाँ जो दूरी है, इतने दूर का यही मान होगा हमारा -2/11। समझ में आ गया सबको? आया समझ में? -2/11। अब देखो तीसरे में तुम्हारा क्या दिया है, उसी का दूसरा दिया है -5/11, -5/11। तो फिगर इसी तरह से फिर बनाएंगे। समझ में आया? फिगर हम फिर इसी तरह से बनाएंगे -5/11, लेकिन दूसरा है नहीं कि ये कहीं पर दर्शाते चले जाए। ठीक, दूसरा फिगर इसी तरह से बना लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम 5 भाग ले लेंगे। ऊपर देखो अंश 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग 5 तक जहाँ आएगा वो -5/11 होगा। 9 ठो ले लोगे तो -9/11। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे पहले कि दर्शाने के लिए कि सबसे पहले तो देखते हैं कि अंश कितना है। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना सभी लोगों का। अब देखो बच्चों, क्लास 8 का जो इस चैप्टर में 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है, अभी तो दूसरा बता दिए, तीसरा देखिए क्वेश्चन इसी तरह से दिया है। उसमें कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 5 संख्या हमको ऐसे बताना है जो 2 से क्या हो, छोटी हो। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये नहीं बताया गया कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो 1 और 2 के बीच में हमको परिमेय संख्या बताना है। तो देखें, अब यहाँ पर जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि 0 से -1 के बीच में क्या है, -1/6, -1/2, 6 भाग में बटे हैं, तो ऐसे बता दिए हैं। तो 0 से 1 के बीच में बता दिए, 6 भाग ऐसे बता दिए। इसी तरह से अगर हमको 5 परिमेय संख्या बताना है जो 2 से छोटी हो, तो यहाँ देखो, यहाँ बता रहे हैं, एक क्या करेंगे, जैसे संख्या रेखा पर एक दिखा दें, यहाँ पर हम लिख दिए 0, यहाँ पर लिख दिए हम 1, यहाँ लिख दिए मान लो हम 2। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, हमको तो 5 ही बताना है ना। अब इसमें हमारा जो भी तुम लिखोगे, जैसे 1, 2, मान लो 4 भाग में इधर बांट दिए, 1, 2, 3, 4 भाग में भी बांट दिए। अब इस एक भाग को हम क्या कहेंगे, 1/4, क्योंकि 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भाग में बांटे हैं ना। तो 1/4, 1/4 क्या है, 0 से 1/2 के बीच में है कि नहीं है? 2/4, 3/4, 4/4, चाहे एक ही पूरा ले लो, 5/4, 6/4, 7/4, ये सब क्या है, 1 और 2 के बीच में। आ गई बात समझ में? तो ऐसे हम 1, 2 नहीं, हजारों परिमेय संख्या हम लोग इसी तरह से बता सकते हैं। 0 से हमको 2 के बीच में हमको तो 5 ही बताना है। अगर मान लो यहाँ पर 8 भाग में अगर बांट दें, 4 ही भाग में बांटे, अगर 2-2 भाग और कर दिया जाए तो क्या होगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8 हुआ ना। ऐसे ही हम काफी संख्या बता सकते हैं और बहुत ज्यादा संख्या बता सकते हैं। तो हमको तो केवल 5 परिमेय संख्या बताना है, तो केवल हमें लिख देना है कि 0 और 2 के बीच परिमेय संख्या, कौन सी संख्या,
परिमेय संख्या। तो क्या होगा, मान लो 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 2/4 हुआ, 5/6 हुआ। कोई भी संख्या देखो, अगर ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा, ऊपर छोटा रहेगा नीचे अगर बड़ा रहेगा तो मान लेना कि 1 से छोटा है। हमको तो 2 दिया है, ये 0 से 2 के बीच में बताना है, ये बताना है। अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं कि 5/4 भी लिख देते हैं तो भी ये समझो कि 2 नहीं आएगा, क्योंकि 5 में 4 का भाग दोगे, 5 में 4 का भाग दोगे तो 1 सही 1/4 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है ना, पूरा 2 नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर 6/7 लिख दें, या 6/9 यहाँ पर अगर 4 ही लिख दें तो भी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 1 से 2 के बीच में होंगी। मैंने पूर्णांक 2 न आए, भाग देने के बाद पूरा 2 न आए, बस यही हमको देखना है। अब तो हो जाएगा ना। उसके बाद अगला जो है इसी तरह से तुम लोग का 5वां देखिए, थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं, सब लोग इसको भी लगाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5 नंबर दिया है। 5 का पहला दिया है 2/3 और 4/5 के बीच में, है ना, ऐसा नहीं। चौथा दिया, चौथा बता दें, चौथा भी थोड़ा देख लें, हो सकता है अभी ना समझ में आए। तो दिया है -2/5 और 1/2 के बीच में, 1/2 के बीच में हमको 10 परिमेय संख्या बताना है, -2/5 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, हर को बराबर कर लेना। हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 2 का लौसा निकालेंगे, तो लिखेंगे 5 2 का लौसा बराबर। यहाँ देखिए कामा लगाएंगे, और नहीं कामा लगाना क्या लिख देंगे कि 5 और ऐसे लिख देंगे। 2 का लौसा बराबर कितना हुआ, 10, ऐसे लिख देंगे। अब क्या हुआ हमारा, यहाँ पर इसको करोगे तो -2/5 को 10 लिखेंगे, तो -2/5 में इसमें भी 2 का गुणा करो, इसमें भी 2 का गुणा करो, तो यहाँ हो गया 4/10, -4/10। इसको करोगे उसी तरह से -1/2 दिया है, तो -1/2 इसमें भी 5 से गुणा कर दे, इसमें भी 5 से गुणा कर दे, तो हो गया -5/10। हुआ ना। अभी हम इसमें देखो -4 और -5 के बीच में अधिक से अधिक केवल परिमेय संख्या नहीं पता है। हम इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, माने और ज़्यादा संख्या अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 2 से गुणा कर दो, चाहे इसमें 2 से गुणा, माने जितना से उसमें गुणा करेंगे उतना से इसमें गुणा कर दें। तो यहाँ मान लो हम 3 से गुणा कर दें अगर, यहाँ भी मान लो हम 3 ही से गुणा कर दें, यहाँ क्या हो गया -12/3। यहाँ भी अगर मान लो हम अगर गुणा कर दें यहाँ पर 3 से, और यहाँ भी गुणा कर दे देखो 3 से, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 15 होगा, ये 12 होगा। तो 15 और 12 के बीच में क्या होगा, 15-12 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, 15-12 के बीच 12 13 14, 2 ही नहीं मिलेगा हमारा। और बड़ा करेंगे तो ये हमको करना क्या है कि हम इसमें जैसे कोई परिमेय संख्या दी गई है, इसके अंश और हर में हम अगर एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो संख्या बड़ी छोटी नहीं होती है। जैसे हम 3 लिए हैं, थोड़ा और बड़ा ले लें, मान लें हम यहाँ 6 ले लेते हैं और यहाँ भी 6 ले लेते हैं। अब 6 ले लोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 24 और यहाँ होगा 7, यहाँ भी 6 अगर ले लो, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया तुम्हारा 60। अब देखो 24 और 30 के बीच में, सॉरी यहाँ पर धन है जी, धन है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ गलत बता रहे थे, थोड़ा देखिए माइनस प्लस दिया है यहाँ पर। अब तो इसके बीच में जितनी संख्या निकालना है, बहुत ज्यादा संख्या हम बता सकते हैं। इसके पहले जो 2-3 से गुणा किए थे प्लस में, और उसमें भी आ जाता, ठीक है, लेकिन हम माइनस सोच करके चल रहे थे। तो देखो -24 से बड़ा, अब बीच की संख्या बताना है, तो बीच की 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या। तो -24 छोटा होता है, माने उसके आगे -24 और देखो ये प्लस है, तो हो गया -23/60। उसके आगे जाएंगे तो -22/60,
ऐसे आगे जाके -10/60 -9/60, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं 1/60, 2/60, 3/60। ऐसे देखो कितनी परिमेय संख्या, हम 30 तक जाते जाते कितनी परिमेय संख्या बता देंगे, ठीक है। 3/60, 4/60, 5/60, ठीक है, 6/60। ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ और तुम इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएं आएंगी वही संख्या इन दोनों के भी बीच की, क्योंकि -2/5 और 1/2 ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, एक ही संख्या से गुणा किया गया ना। तो ऐसे हम जो है दोनों का अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके हम जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते, ठीक है। और इसका एक ही उत्तर भी नहीं कि इसका आंसर सब लोग बुक में मिलाएंगे तो कहेंगे सर जी मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर होंगे, ठीक है। तो नोट कर लें इसको।